मुहर्रम से पहले अलर्ट मोड पर प्रशासन। सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, धर्मगुरुओं, आयोजकों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने स्पष्ट कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता मुहर्रम के दौरान सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय रहते दुरुस्त करना है। उन्होंने संबंधित विभागों को सड़कों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था, बिजली आपूर्ति और अन्य जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि त्योहार के दौरान किसी भी श्रद्धालु या आयोजक को असुविधा न हो, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करेंगे। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने कानून व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर एक संवेदनशील जनपद है और मुहर्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जुलूस निकलते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पूरे जनपद में जुलूस मार्गों का निरीक्षण किया जाएगा और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। एसएसपी ने सोशल मीडिया पर भ्रामक, भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से एआई तकनीक के जरिए बनाई गई फर्जी और आपत्तिजनक फोटो या वीडियो प्रसारित करने वालों को भी चेताया और कहा कि ऐसे मामलों में भी पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मुहर्रम के दौरान किसी भी प्रकार की नई परंपरा की अनुमति नहीं दी जाएगी। त्योहार रजिस्टर में दर्ज पुरानी परंपराओं और निर्धारित नियमों के अनुसार ही सभी कार्यक्रम आयोजित होंगे। ताजियों और आलम की ऊंचाई, डीजे संचालन और जुलूस मार्गों को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एसएसपी ने कहा कि सभी थाना प्रभारियों, क्षेत्राधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। पूरे रूट का भ्रमण कर सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है ताकि मुहर्रम का पर्व शासन की मंशा के अनुरूप शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराया जा सके। प्रशासन ने आमजन से भी शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और संदिग्ध या भड़काऊ सामग्री की सूचना तत्काल पुलिस को दें। अपने दिल से, हृदय से स्वागत करते हैं। इसी तरीके से जब मुहर्रम का जुलूस हो तो हम वहाँ हमारे भाई, हमारे व्यापार मंडल के भाई, हमारे तमाम त्यागी जी और सब ये जिम्मेदार जितने बैठे हैं वहाँ खड़े हों और मुहर्रम का जुलूस हो और वही हिंदू मुस्लिम का पैगाम हो कि मैं प्यार की चादर अकेला बुन नहीं सकता, मैं प्यार की चादर अकेला बुन नहीं सकता, तेरा ताना जरूरी है, मेरा बाना जरूरी है। हमेशा इस मुल्क में तमाम त्योहार आपस में सहयोग और आप हमें दिल बड़ा करना चाहिए। अगर हमारा दिल बड़ा है तो सब चीजें आराम से हो जाएंगी। लिहाजा मैं ये चाहूंगा कि मुहर्रम के मौके पर जिस तरीके से हमने मुजफ्फरनगर को मोहब्बत नगर बनाकर दिखाया है, हम मुहर्रम के मौके पर उसकी एक मिसाल और पेश करें। धन्यवाद। पैदा नहीं होगी। कई लोग ऐसा है कि कहीं किसी प्रकार की रचना कर रहे हैं, कहीं दीवार बना ले रहे हैं, उसमें हमें कार्रवाई करना पड़ रहा है। तो क्यों ऐसा कर रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बार बार जब निर्देश दिया गया है कि बिना अनुमति के कोई भी नया निर्माण या किसी प्रकार की कोई भी ऐसा निर्माण जो कि आपकी पूजा के स्थल से संबंधित है वो निश्चित तौर से नहीं होगा बिना शासन की अनुमति के। कोई मूर्ति नहीं रहेगी बिना शासन की अनुमति के। तो कृपया करके ऐसा कोई कार्य न करें जिसमें आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सभी को पुनः मैं ये बात कहूँगा कि जनपद मुजफ्फरनगर की शांति व्यवस्था बनाए रखने में आपका भी बहुत अहम सहयोग है। पुलिस प्रशासन ने, जिलाधिकारी महोदय की पूरी टीम ने पूरे शिद्दत से जितने भी त्योहार हुए हैं, डीआईजी विजिट्स हुई है, जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, पूरी शिद्दत के साथ कार्य किया है। टीम ने चाहे बिजली विभाग हो, बिजली विभाग के अधिकारी वहाँ बैठे होंगे, निश्चित तौर से उनका काम क्या है उन्हें पता होना चाहिए। इसी प्रकार से मैं कहूँगा आलम का जो हाइट है या जो ताजिया की हाइट है वो निर्धारित कर दी गई है। परंपरा के विपरीत कोई जाकर के उसकी हाइट को वृद्धि न करें। जो निश्चित तौर से नियत है उससे अगर विपरीत जाएंगे, मैं ऐसा कहूँगा कि जहाँ बनता है वहाँ के लोगों को जाके जरूर हिदायत कर दें।
डीजे वालों को नोटिस दिया है, वो फिर विधिक कार्रवाई जो करना है आप विधिक रूप से नियमानुसार ही करेंगे और नियमानुसार सुनिश्चित कर लें। चाहे वे क्षेत्राधिकारी हो या पर पुलिस निरीक्षक हो, कृपया करके संबंध में इंसर्ट कर लेंगे ताकि कोई विपरीत लास्ट में पैदा ना हो। बाकी ड्यूटियां लगेंगी, जो सेक्टर और जोन प्रणाली से ड्यूटियां लगती हैं वो लगेंगी। और निश्चित तौर से कभी कभी प्रशासन के लोग, किसी ने कहा कि साहब अगर थोड़ा सा 10 मिनट लेट होता है तो प्रशासन के लोग वो हम भी आगे के सहयोग भी करते हैं और हर में जुलूस अवसर संपन्न हो जाए ये उद्देश्य रहता है। फिर भी प्रशासनिक अधिकारी को अगर आप कोई बात भी है तो स्वयं उसका निर्णय डाले, प्रशासनिक अधिकारियों को उसको अवगत कराए ताकि समस्या का वास्तविक निदान हम कर सके। जब स्वयं आगे मौके पर जाकर बदमाशी करते तभी घटना पैदा होती है कि हम उसको स्वयं रोक लेंगे। आप जिम्मेदार नहीं हो, आप कंप्लेन कर सकते हैं। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ आप कंप्लेन करिए, अगर कोई समस्या है तो आप कंप्लेन करिए। एसपी बैठे हैं, एडीएम साहब बैठे, डीएम साहब बैठे, हम बैठे हैं, एसपी सिटी एसपी आ रहे हैं, क्षेत्र अधिकारी है, ये प्रशासन के संज्ञान में ये मामला कोई है। बट डू नॉट गो डिसाइड योरसेल्फ, यू आर नॉट द प्रॉपर अथॉरिटी टू डिसाइड एवरीथिंग। तो कृपया करके आप कंप्लेन करिए और मुझे देखिए प्रॉपर एक्शन और करते हुए रहते हैं। आपको इतना विश्वास प्रशासन पर होना चाहिए और प्रशासन निश्चित तौर से इस मामले में यथाशीघ्र और नियमानुसार निर्णय लेता रहा और लेता रहेगा। आई डू एश्योर वंस अगेन। तो सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और मैं जानता हूँ कि मुजफ्फरनगर की धरती त्याग और तपस्या की धरती है। एक दूसरे के त्योहारों में, एक दूसरे के कार्यक्रमों में मिल बांट करके काम करते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि नए लड़के हैं उन पर बात जरूर किया जाए। नए लड़के भी थोड़ा वो चीज जो हमारे देशभक्ति की चीजें बार बार मैं बात करता हूँ कि उनके अंदर वो चीज जरूर हम ही आप डाल सकते हैं ना कि हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं है, नहीं होगा, न आएगा। ये चीज आपको पता होगा। तो ये बात बार बार लड़कों में नए उम्र की अंदाज, नए लड़के नए फ्लेवर के साथ रखते हैं, उनमें ये बातें जरूर हमारी ये होनी चाहिए और पूरी शिद्दत के साथ होनी चाहिए। मैं ऐसे अपेक्षा करता हूं। डिपार्टमेंट कौन है? नगर पालिका। आप सभी लोगों से अनुरोध है, बैठे बैठे, कि आप लोग जो रास्ते हैं उनको ठीक कर दें। अब पानी बरसना शुरू हुआ है तो रास्ते गड़बड़ खराब होंगे, नालियों में जाम लगेगा, मतलब पानी भरेगा, तो नालियों की सफाई, रास्तों का निर्माण ठीक से हो जाए। ये नगर पालिका, PWD और जो भी कार्यकारी संस्थाएं उसको नोट कर लें। विद्युत विभाग के लोगों से अनुरोध है कि खंभे चेक कर लें, लाइटें चेक कर लें, कहीं लाइन लटकी नहीं होनी चाहिए, खंभे टूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोग इसमें बरसात में लाइन उतरने की बहुत संभावना रहती है, खंभे गिरने की संभावना रहती है। तो विद्युत विभाग भी एक बार पूरा वार्ड खाली कर ले, पूरा चेक कर ले सभी रास्तों को कि कहीं तार लटका न हो, कहीं खंभा झुका न हो, या भविष्य में कोई आंधी बारिश होने की स्थिति में कोई दुर्घटना की स्थिति न पैदा हो। देखिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने बड़ा डिटेल में आप लोगों से बात की है। एसपी सिटी साहब ने भी कई मुद्दों को कहा जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी हमने किसी के मौके पे इसको देखा कि AI के जमाने में आपसे कोई गलती हो गई है, उसके बाद फिर आप स्पष्टीकरण देते पूछते हो कि हमसे गलती हो गई। तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि नीचे तक सबको कम्युनिकेट करें। हम अपनी जिस चीज को हमारे बस में नहीं है उस चीज पे हम पूरी गारंटी नहीं ले सकते, और इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है कि आपने दूसरा फला दिया तो आप अब आपके पास नहीं रहेगी। तो इसमें भी है तो ये कब आपके हाथ से दब जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, वो पूरा सर्कुलेट हो जाएगा। तो कृपा करके जितने भी यहाँ जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, आप अपने आने वाली पीढ़ियों को सबको इसको एजुकेट करिए कि भाई इससे बच के रहिए। दूसरी बात यह है कि सफाई व्यवस्था के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। अब देखिए थोड़ा माहौल बरसात तो बढ़ रहा है, इसमें बीमारियां भी उसी प्रकार की आती हैं। तो नगर पालिका और ग्राम पंचायतें, नागर पंचायतें मतलब मेहनत करके सफाई अभियान को विशेष चलाएं। और ताकि की ऊंचाई, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि छोटी सी गलती हो जाती है, हमारे लोग बेचारे मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, उन्हीं के साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ये हमारा ये सब प्रतीक है। उसके जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि जहाँ निर्माण हो रहा है, जो हमारे डीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, इन सबसे अनुरोध करूँगा कि जो कमेटी है उससे बात करके लोगों की सुरक्षा का ध्यान रख करके ऊंचाई तय करें।
परंपरागत चीजों को किसी भी स्थिति में न बदलाव किया जाए, उसका 100% अनुपालन किया जाए। और फिर मैं कहूँगा कि जैसे विगत में हमने सारे त्योहार आपसी सौहार्द से, एक दूसरे के सहयोग से, प्रशासन और पुलिस और जो आयोजक हैं और जो आम जिम्मेदार लोग हैं, उनके सहयोग से मिलकर हम लोग मनाते आए हैं। वैसे ये त्योहार हमारे आने वाला मुहर्रम है और उसके बाद कांवड़ की यात्रा है। ये जन भागीदारी बहुत होती है, इनके जुलूस निकलते हैं, इसमें बिना सबके सहयोग के संभव नहीं है। जिम्मेदार लोगों से अनुरोध है कि आप आगे रहें, आप ऐसा न हो कि मौके पे आप ले आए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे गलतियाँ होती हैं, फिर उसका नुकसान पूरी सोसाइटी को उठाना पड़ता है। मैं सबसे अनुरोध करूँ, जिम्मेदार लोग आगे आए, कहीं कोई समस्या आती है कि तत्काल हमें अवगत कराएं, हम लोग उसका सही समय पे आपके सहयोग से उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। जब हम और आप खड़े हो जाएंगे तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान कर सकेंगे। अभी से सभी ऑफिसर्स और संबंधित धर्म गुरु और हमारे सभी सम्मानित सदस्य जो पीस कमेटी, सेंट्रल पीस कमेटी के सदस्य हैं, आप सभी का यहाँ पे मुहर्रम की पीस कमेटी में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये जो बात अभी तो भूल गई, वो बात कहना चाहूँगा कि एक मीटिंग हमने 1 महीना पहले यहाँ पे लगभग ईद उल जुहा की भी की थी, बकरीद की भी की थी, और आप सभी के कोऑर्डिनेशन से, आप सभी के सहयोग से, वॉलंटियर्स जो आप लोगों ने दिए, उनकी मेहनत से, और जो लगातार आप लोग संपर्क में रहे, कोई इशू नहीं रहा, तो उस सब एक पूरे अच्छे वातावरण से उस त्योहार को, जो 3 दिन का त्योहार था, काफी सेंसिटिविटी का भी त्योहार था, उसको सकुशल संपन्न करवाया गया शांतिपूर्वक सौहार्द के साथ। तो उसके लिए तो सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। उसमें एक छोटा सा इशू रहा था, वो इशू फिर से मुहर्रम में या आगे के हमारे त्योहारों में रिपीट ना हो, मैं उस इशू को जरा सा हाईलाइट कर देना चाह रहा हूँ। आजकल जो हम लोग मोबाइल डाल देते हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे फोटोज लगा के, तो वो पहले तो हम लोग जब देते थे तो उसका क्योंकि खुद ही बनाते थे हम लोग, तो हमें पता रहता था कि वर्ड हम क्या लिख रहे हैं या कौन सी पिक्चर हम लगा रहे हैं। अब जमाना क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फैशन चल गया है और हमें पूरी तरह से उस टेक्नोलॉजी के बारे में अभी पता भी नहीं है और हम उसको यूज भी करना चाह रहे हैं, तो उसके चक्कर में बहुत लोगों से बहुत गलतियां उसमें हो गई, जिसकी वजह से विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ सुनिश्चित की गई। तो मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी लोगों को, संबंधित लोगों को ये अवगत भी करवाया जाए, सभी को इसके बारे में सूचना भी दी जाए और किसी से फिर इस तरह की कोई गलती ना हो, इस बारे में ध्यान भी रखा जाए। और जहाँ तक मुहर्रम की बात है, मुहर्रम में आप लोगों ने सभी ने बिजली की तारों का जो वर्णन किया है, मैं डीएम साहब के माध्यम से, एडीएम साहब के माध्यम से बिजली विभाग से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी संबंधित जो स्थल है उनको चिन्हित करके वहाँ पे जो अपेक्षित कार्रवाई है उस कार्रवाई को सुनिश्चित करवाया जाए। और लेकिन मेरा आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा और अनुरोध से ज्यादा इसको शासन प्रशासन के निर्देश की तरफ से ही लीजिए कि जो ताजिए की जो हाइट है उस हाइट को भी आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। जो शासन प्रशासन की गाइडलाइन है, सुधार की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से ही आप उन ताजियों को तैयार करवाइए। वो उठे उससे पहले ही आप लोग अपनी तरह से बात करके, हम लोग भी रहेंगे शांति व्यवस्था की बैठक में, चीज कमेटी की बैठक में इस चीज को दोहराया जाएगा, लोकल स्तर पे, चौकी स्तर पे, थाना स्तर पे, तो बात बार बार दोहराई जाएगी। आप लोग अपनी तरह से जितना उस देखिए, शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर के जो है मुहर्रम चूंकि 26 तारीख को आसन्न है, इसी परिदृश्य में जो है आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सभी अधिकारी, हमारे एसपी सिटी, एसपी आरए और सभी सीओ, सभी एडीएम्स और सभी एसएचओ और आम जनमानस यहाँ पर आया हुआ था। मुजफ्फरनगर आप जानते हैं कि एक संवेदनशील जनपद है त्योहारों के संबंध में, तो मुहर्रम एक संवेदनशील त्योहार होता है, इसमें जुलूस निकलते हैं, हर तिथि में जुलूस निकलते हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में। इस परिदृश्य में सभी को जो कार्रवाइयाँ होती हैं, चाहे वो सफाई संबंधी हो, विद्युत तार संबंधी हो या ताजिए की हाइट संबंधी हो, और कैमरे लगे हुए हर जगह, ये भी मुझे बताना था। और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि कोई भी शांति व्यवस्था प्रभावित करने का अगर प्रयास करेगा, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया पर कोई ऐसा फोटो डालेगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने में अगर कोई अराजकता पैदा करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और त्योहार को शासन की मंशा के अनुरूप सकुशल संपन्न कराने में पूरी तरह से शिद्दत ढंग से हम लोग काम करते हुए सकुशल को संपन्न कराएंगे और कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होने देंगे।
इसका पूरे रूटों का भ्रमण करना, एक एक स्थान देखना तथा हर चीज का सभी को निर्देश दे दिए गए हैं ताकि इस त्योहार को, इस मुहर्रम जो आने वाला है उस पर जो है सब उसे संपन्न करा सके। ताजियों के समय देखने को मिला है कि बहुत लंबे झंडे होते हैं जो तारों में अटक जाते हैं, उनके लिए क्या निर्देश? उनके लिए भी निर्देश दिया गया है कि अलम का जो हाइट, अलम कहते हैं उसे, वो अलम की हाइट को नियंत्रण करने के लिए, डीजे वालों को भी नियंत्रण करने के लिए जो नियमानुसार कार्रवाई होती है वो सभी थानाध्यक्षों को, सभी सीओज को, एसडीएम्स को, डीएम साहब द्वारा, मेरे द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। इस पर निश्चित तौर से परिपालन किया जाएगा, कंप्लायंस किया जाएगा। नहीं होगा तो उसमें विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ सुनिश्चित की जाएगी। नई परंपरा बिल्कुल नहीं होगी कोई, और नई कोई व्यवस्था नहीं। त्योहार रजिस्टर का अध्ययन करने के बाद जो भी उसमें परंपरा रही है उसी हिसाब से सारी कार्रवाइयां संपन्न होगी। एआई को लेकर भी कहा गया था। बिल्कुल, मैंने एआई को लेकर कहा है कि एआई जो है तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे फोटोज, कुछ ऐसे आपत्तिजनक चीजें डाल देते हैं कई बार लोग, जिनके खिलाफ मुकदमा करके कार्रवाई करना हमारी बाध्यता होती है और हम कार्रवाई उस पर करते रहते ताजियों के समय हथियारों को प्रदर्शन किया जाता है, हैं। सभी कार्रवाई की गई है, आपने देखा होगा कि कार्रवाई भी की गई। हाँ, जैसा कि आप सभी अवगत है कि आने वाले समय में मुहर्रम के कार्यक्रम होने हैं। उसी संबंध में जनपद के सभी मुअज्जिज लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, संगठन के लोगों को और जो आयोजक हैं उनको बुलाया गया था और उनकी समस्याओं को सुना गया और उनका क्या समाधान हो सकता है उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए है कि सड़कें सही हो जाएं, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो और जो भी लोग हैं उनको किसी भी प्रकार के कार्यक्रम करने में कोई असुविधा न हो। सुरक्षा व्यवस्था आपसी सहमति से, समन्वय से स्थापित करके हम लोग स्थापित करके आने वाले सभी त्योहार सफल रूप से संपन्न कराएंगे।